उनके बारे में भविष्यवाणी रहना, वेदों में हो, शास्त्रों में हो, भगवत गीता में हो, बाइबल में हो, ये सब जितने भी अवतार आए थे ना, 1,24,000 अवतार आए, वो सब अवतार वो जगत गुरु के बारे में बताना कि वो आने वाले हैं। जैसा आप एक वृक्ष है, वृक्ष को देखेंगे आप, ब्रांचेस है, ब्रांचेस ये जो है ना पूरा संपूर्ण नहीं होता वृक्ष, पत्ते हैं, पत्ते संपूर्ण नहीं होते, फूल है, फूल संपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो फल आता लास्ट में वो संपूर्ण रहता, उसके अंदर वो बीज रहता, वो बीज से फिर वृक्ष बन सकता, तो ऐसा संपूर्ण रहता। तो इसी तरह जगत के जो गुरु है उनके बारे में हर अवतार भविष्यवाणी देना। तो हर अवतार किसके बारे में भविष्यवाणी दिए, और वो जगत गुरु जब आएंगे वो सबको समानता से देखना, ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना, सबको एक लेवल पे देखने वाला जगत गुरु होता। और वो जगत गुरु ऐसा होना, सब जितने अवतार आए उनको सब सच्चे बोलने वाला रहना, उन्हों झूठे हैं, उन्हों गलत है नहीं बोलना, सब सच्चे, राम जी सच्चे, कृष्ण जी सच्चे, जीसस सच्चे, मोसेस सच्चे, ऐसा बोलने वाला जगत गुरु होना। फिर वो कैसा होना, उसके कुछ पॉइंट्स है, 25 पॉइंट्स है, मैं आपको जस्ट थोड़े बताता हूँ। वो जगत गुरु ऐसा होना जितने धर्म ग्रंथ है सबको सत्या बोलने वाला हो, वेद सच्चे, भगवत गीता सच्चे, आपका बाइबल सच्चा, आपका त्रिपिटिका सच्चा, वो जगत गुरु होते। तो अब वो जगत गुरु कौन है जिसके बारे में भविष्यवाणी दी गई, और वो जगत गुरु कौन है जो समानता दुनिया में स्थापित करे, वो जगत गुरु कौन है जो सर्वधर्म अवतार सत्या बोले, वो जगत गुरु कौन है जो सर्वधर्म ग्रंथ सत्या बोले, वो जगत गुरु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बुरा नहीं मानना, नहीं, आप मैं बताता हूँ आपको। देखो वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद अध्याय 20 सूक्त 127 मंत्र 1 में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है, इदम जना उपश्रुत नराशंस स्तर्शते षष्टिम सहस्र नौतिम चकोरम आरुषम विशुद्धम। अब ये बताइए मेरे को आप, ये वेद कब के हैं, कितने साल हुआ वेद आके? 4-5 हज़ार साल हो गए। चलो 10,000 साल, चलो आपको 10,000 साल पकड़ लिया, 10,000 साल पहले वेद आए, है ना। इसमें जो है ना वेद में ये बताया जा रहा है, आप अभी वेद लाए तो बताता हूँ आपको, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक नराशंसा है, नराशंसा बोले तो उसको आप संस्कृत में है, इसको आप ट्रांसलेट कर दिया आप तो क्या माने होते हैं आपको मालूम? नराशंसा, नर बोले तो मानो, प्रशंसा बोले तो जिसकी तारीफ की गई, प्रशंसा की गई, नरा प्लस प्रशंसा इज इक्वल टू नराशंसा। वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, वो व्यक्तित्व जिसकी तारीफ की गई। तो ये जो कौन है वो तारीफ की गई, इसका ट्रांसलेट आप अरबी में करेंगे, अरबी लैंग्वेज में, तो इसका ट्रांसलेशन था मोहम्मद। मोहम्मद वाले जिसकी तारीफ की गई, तो वेद में बता रहा है वो नराशंस बता रहा है वो मोहम्मद पैगंबर है। अच्छा कैसा है मोहम्मद पैगंबर, दूसरे भी हो सकते ना, मगर यहाँ मंत्र में क्या बताया गया बोले तो इदम जना उपशुद्ध नराशंस इस तरह से षष्टिम सहस्रनातिम चकोरम, 60,090 दुश्मनों से हम उनको बचा लेंगे। और वो कैसे होंगे, चकोरमा, वो माइग्रेट करने वाले होंगे, मतलब क्या, एक स्थल को छोड़ के दूसरे स्थल पे जाने वाले होंगे, हिजरत बोलते उसको। तो आप जब जो है ना मक्के में तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप प्रकट हुए कलकी अवतार जगत गुरु बनकर, तो मक्के की जो पॉपुलेशन थी 60,090 थी, आप देख लो पूरे किताबों में, ये वेद में है। मोहम्मद पैगंबर कब आए बताओ, 15 साल 14 साल 15 लास्ट 10,000 साल। बाज तो बोलते वेद बहुत पुराने हैं, अरबों का बोलते 1 अरब 88 करोड़, 10,000 में 5,000 साल पकड़ो, मगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उतने दिन में, मगर वेद में है। सिर्फ ये बात नहीं, वो कैसे रहेंगे, सेकंड मंत्र में लिखा हुआ है अथर्ववेद के 127वां सूक्त है, आप खोल के देख लीजिए, खंड 20 127वां सूक्त और मंत्र 1 2 3 4, उसके पूरे में यूट्यूब पे वीडियोस भी है। तो उधरवा आया, उधरवा बोले तो वो ऊंट पे सवारी करने वाले होंगे। ऊंट पे सवारी भारत देश के जो ऋषि मुनि हैं उनको निषेध किया गया। मनुस्मृति में मनु जी बोले यहाँ पर भारत देश में ऊंट की सवारी नहीं करना ऋषि मुनि। तो वो जो आएंगे नराशंसा, वो ऊंट की सवारी करेंगे,
तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऊंट पे सवार होते थे, ऊंट की सवारी थी आपकी। फिर उनके शिष्य कैसे रहेंगे, वो शिष्य के बारे में भी लिखा हुआ है। उनका नाम क्या रहेगा, नाम भी लिखा हुआ। भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में उनका नाम लिखा हुआ है। तस्मिन्नन्तरे म्लेच्छाचार्येण समन्वितः महामद इति ख्यातः शिष्यशाखा समन्वितः। वो कहाँ पर आएंगे, कैसा आएंगे, तस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ, म्लेच्छ बोले तो फॉरेनर, यहाँ भारत देश में प्रकट नहीं हुए, वो दूसरे देश में प्रकट होंगे, इसलिए म्लेच्छ बोले। आचार्य बोले तो वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले आचार्य होंगे। मोहम्मद इति ख्यातः, उनका नाम प्रसिद्ध कैसा, मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध होंगे। शिष्य शाखा समन्वितः, अपने वो शिष्यों के साथ आएंगे। In one of the Puranas in India, Bhavishya Purana, it is also mentioned that Mahamud, Paigambar Muhammad, will be born in the Middle East and he would cleanse the people of corruption and bad habits there, and he will bring a new wave of devotion. This is mentioned thousands of years ago in the Hindu texts. In a Purana, it's one verse is there, one quote is there that such and such a person, a prediction was done about that.